सब्जी, अनाज, है ना, औषधि फसलें, ये तुड़ाई के बाद जब हमारे पास आती हैं तो इनका प्रसंस्करण होता है, यानी इनका रूप परिवर्तन। जैसे अनाज को पीस के आटा बना लिया, जैसे चना को पीस के बेसन बन गया, अब बेसन से नमकीन बन गया, तो ये इसकी प्रसंस्करण हो गया। तो प्रसंस्करण के लिए किसानों को क्या होता है कि किसान पूरी मेहनत करके फसल उगाता है और उसको मान के चलो फसल पे मिल रहे हैं 30 रुपए 40 रुपए किलो, लेकिन उस फसल को एक व्यापारी उसका वैल्यू एडिशन करके उसको प्रसंस्करित करके उसको 100-150 रुपए में बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं इतनी मेहनत के बाद में कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर उस काम को थोड़ा सा सीख के तरीके से उसकी ब्रांडिंग करके, पैकेजिंग करके, उसकी प्रोसेसिंग करके बाजार में बेचा जाए तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसी चीज को ध्यान में रख के भारत सरकार ने 2020 में एक योजना लागू की जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, PMFME। इस योजना में क्या कौन कौन पात्र हैं, पहले तो ये समझ लो कि कौन इस योजना में फायदा ले सकता है। तो कौन कौन फायदा ले सकता है? जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो, यानी कि इस कमरे में बैठा हुआ हर इंसान इस योजना का फायदा ले सकता है। दूसरी बात, वो इंसान आगे वो कितने ही हो। दूसरी बात, 8वीं पास हो, तो लगता है सभी लोग इस योजना से फायदा ले सकते हैं। तीसरी चीज, परिवार में किसी भी एक सदस्य को फायदा मिलेगा, यानी पहले अगर पति को मिल गया तो पत्नी को नहीं मिलेगा, पत्नी को मिल गया तो पति को नहीं मिलेगा, और अगर आपको नहीं मिला है तो आप सभी लोग योग्य हो इस योजना से फायदा लेने में। इस योजना में क्या हो सकता है? आप व्यक्तिगत रूप से अपना कोई धंधा का चालू करना चाहते हैं, कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी लोन मिल सकता है। आप लोग समूह की महिलाएं हैं, समूह के रूप में काम करना चाहते हैं तो भी आपको लोन मिल सकता है। कोई संस्था है, कोई प्रोपराइटरशिप संस्था है, पार्टनरशिप संस्था है, कोई फर्म एजेंसी है, उसके लिए भी इसमें लोन मिल सकता है। अब लोन कितना मिल सकता है? लोन की कोई सीमा नहीं है, ये निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा काम चालू करना चाहते हैं। हाँ, उसी के हिसाब से लोन मिलेगा, वो प्लान बनेगा और फिर काम चालू होगा। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, तो प्लान के हिसाब से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आगे आपको मैं बताऊं कि ये तो हो गई बात। अब बात ये आती है कि हम काम क्या चालू करें। सबसे पहले किसी के भी दिमाग में ये आता है, कुछ लोगों के तो दिमाग में ये चलता है कि अगर हमारे पास में पैसा होता तो ये काम मेरे पास है, ये आइडिया मेरे दिमाग में है, मैं इस काम को जानता भी हूं, तो मैं ये काम जो है शुरू कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास में कहीं ना कहीं पैसे की कमी है। तो ऐसे लोगों के लिए ये जो योजना है वो बहुत काम की योजना है। दूसरी बात, उसको पैसा जो मिलेगा उस पैसे पे काफी सब्सिडी भी मिलने वाली है, अभी मैं उस पर बात करूंगा। तो पहली बात तो ये आती है कि एक तरह के तो वो लोग हो गए, दूसरे तरह के वो लोग हो गए जो काम तो चालू करना चाहते हैं पर ये पता नहीं है कि क्या किया जाए। तो आखिर क्या काम हम चयन करें जिसको कि हम अच्छे से चला सकें। तो उसके लिए एक बात कही जाती है कि जो काम मुझे आता है, जो काम मुझे भाता है मतलब मुझे पसंद है करना, जिसमें मेरा मन लगे, तो उस काम को आप रुचि से करोगे, आलस नहीं करोगे, रोज करोगे। और जो बाजार चाहता है, इन 3 चीजों पे आपको ध्यान देना है। जो बाजार में डिमांड हो, तो जो काम मुझे आता है, जो काम मुझे पसंद है, जो भाता है, और जो बाजार चाहता है, ये चीज सोच के आपको ये निकालना है कि मुझे क्या काम करना चाहिए। अब हमारे विभाग से कौन कौन से ऐसे काम हैं जिन पे आपको लोन मिल सकता है। उससे पहले ये बता दूं कि आखिर ये जो लोन है इस पे हमें क्या फायदा है। पहली चीज तो ये कि जो लोन की आपको राशि मिलेगी, मान के चलो कि आप कोई यूनिट लगाना चाह रहे हो धनिया की या और भी मसालों की पिसाई की पैकेट बना के मार्केट में बेचने की,
क्योंकि धनिया हमारा जो कुंभराज क्षेत्र है, चाचौड़ा क्षेत्र है, वो पूरे भारत में ही नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ की धनिया की विदेशों में भी डिमांड है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर पाए तो उसके लिए मान लो एक यूनिट लगानी है और उसका खर्चा आ रहा है आपका 10 लाख रुपए, तो हमारे विभाग से उस पे 35% की सब्सिडी मिलेगी, मतलब 3.5 लाख रुपए की आपको छूट मिलेगी। आपको 6.5 लाख रुपए ही जमा करना होगा और जो उस पर थोड़ा बहुत ब्याज जो है 9-10% जो भी आता है वो रहेगा। उसमें भी एक और योजना है, अगर उसके साथ आपका जो है साथ में पंजीयन होता है तो 3% ब्याज और कम हो जाएगा। तो ये तो हुआ अपन को इसमें फायदा। अब बात ये आती है कि कौन कौन से काम हम चालू कर सकते हैं। तो इसमें एक आपको एक लिस्ट है क्या क्या है। जैसे कि मैंने बताया खाद्य प्रसंस्करण, यानी खाने पीने की सारी चीजें। इसमें अनाज से आटा बनाना हो गया, दाल मिल हो गई है ना, तेल निकालने के लिए तेल मिल हो गई, पोहा मिल हो गया, आप चाहें तो चिप्स निर्माण हो गया, ब्रेड बनाने का अपना कोई जो है यूनिट डाल सकते हो। फल होते हैं तो फलों से जूस हो गया, स्क्वैश हो गया, सॉस हो गया, जेम हो गया, जेली हो गया, अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, केचप हो गया, ये सारी चीजें जो है आप बना सकते हो। सत्तू निर्माण हो गया, पनीर बना सकते हो आप, घी बना सकते हो आप, नमकीन बना सकते हो आप। जैसे एक झागर है बमोरी में, चंदाबाई जो है एक समूह की महिला है, उन्होंने हमारे विभाग से जो है अभी नमकीन का उन्होंने अपनी यूनिट डाली है और उनका नमकीन गुना में ही नहीं बाहर भी सप्लाई हो रहा है। तो बहुत अच्छे लोग हैं। एक कल रावगढ़ में हमारी ट्रेनिंग थी तो वहां पे एक उन्होंने मसाले की इकाई डाली है, हाँ, ऊधम सिंह लोधा, उनकी इकाई से गुजरात में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, ऑल इंडिया में उनके मसालों की डिमांड चल रही है। ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे उन्होंने अपने आप को जोड़ लिया है और वहां से उनके मसालों की डिमांड जो है ऑनलाइन लेवल पे, बड़े लेवल पे हो रही है। एक और किसान थे, उनका क्या नाम था, जो है चक्की उन्होंने लगाई है, उसमें कुछ कुशवाजी थे। वो चक्की में ये था कि भाई गेहूं उसमें साफ अपने आप होने की कुछ इस तरह की मशीनें थी, ग्रेडिंग होके साफ हो रहा था और मॉइस्चर को कम कर देती थी, तो उससे गेहूं जो है आटा बहुत अच्छी क्वालिटी का आ रहा है। तो उनके जो चक्की है उन्हें ये लग रहा है कि पूर्ति गांव में ही नहीं हो पा रही, आसपास के गांव की डिमांड बढ़ गई, तो उन्हें एक और चक्की का प्लान कर रहे हैं। अब वो बाहर बेचने के लिए बच ही नहीं रहा। तो हम लोग क्या इस तरह से कुछ सोच सकते हैं। आज जो है जमाना ऑर्गेनिक की तरफ जा रहा है, जैविक की तरफ जा रहा है। लोग चाह रहे हैं कि जो रिफाइंड तेल पैकेटों में आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान आ रहे हैं, इनमें बहुत सारे फिल्टर हो रहे हैं, बहुत सारे केमिकल मिल रहे हैं। तो देसी तरीके से कुछ ऐसी मशीनें हैं जो कोल्ड प्रेस्ड मशीनें आती हैं, जो आसानी से धीमे धीमे चल के और तेल को पिरो देती हैं, वो फायदेमंद तेल है। तो ऐसी चीजें अगर आप कुछ भी अपने दिमाग में सोच रहे हो कि ये चीज हम कर सकते हैं, गरम मसाले का आप काम कर सकते हैं। कुछ किसानों ने, जैसे एक हमारा जो पौधा होता है सहजन का, सहजन की फलियां बहुत फायदेमंद होती हैं, पत्तियां बहुत फायदेमंद होती हैं, उसका पाउडर बना के एक जो है इस तरह से काम कर रहे थे। अभी अभी उन्होंने एक टैबलेट बनाने की एक मशीन लगाई है। टैबलेट की डिमांड बहुत आ रही है। लोग पाउडर को ऐसे खाने में दिक्कत होती थी, सुबह शाम एक एक दो दो टैबलेट खा के पानी पी लो, सारे पोषक तत्व जो है पत्तियों से मिल रहे हैं, बाहर से कोई अलग से चीजें की जरूरत नहीं है। तो ये सब जो है प्राप्त हो रहा है। तो ये इस तरह से हम क्या है, टोस्ट बनाने का आप काम शुरू कर सकते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए जो पॉपकॉर्न हम बोलते हैं ना मक्के का, तो वो शुरू कर सकते हैं। बतासे आप बना सकते हैं। पानी पूरी जो होती है टिक्की, उसको बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। लहसुन प्याज होती है, उसका पेस्ट बनाने का काम आप लोग जो है चालू कर सकते हैं। सोयाबीन का पनीर, सोयाबीन से भी पनीर बन जाता है, सोयाबीन की बड़ी बन जाती हैं, सोया चंक बन जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं, मखाना उत्पादन हो गया, मशरूम पैदा करना हो गया, खाने पीने की जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें जो है आप यहाँ पे बना सकती हैं। ये सारी की सारी लंबी लिस्ट है। तो इसके लिए अब समस्या ये आती है कि कौन बैंक के चक्कर काटेगा,
है ना, क्या क्या कागज लगेंगे, कैसे कराएंगे, ये सारी समस्या हम सबको दिखती है। तो यहाँ हमारे विभाग में सबसे बढ़िया चीज ये है कि डीआरपी लोग नियुक्त किए गए हैं। जैसे हमारे ये साइन करा रहे हैं राजन जाटव जी हैं, हमारे राम निवास जी हैं, सर्जन हैं। तो ये लोग क्या है कि आपके पास, आप लोग तो बता दो कि हमें ये काम चालू कराना है, आपके पास आएंगे, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, पूरी आपकी फाइल तैयार कराएंगे, आपका एस्टीमेट तैयार कराएंगे, बैंक से संपर्क कराएंगे, बैंक में आपकी फाइल पुटअप कराएंगे, बैंक में बार बार संपर्क करेंगे, और आपके लोन में क्या कमियां हैं वो सारे कागजों का सारा बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। हमारा विभाग भी जो है, हमारे जिले के अधिकारी भी जो बैंक के आरएम होते हैं, जो जिले में बैठते हैं, उनसे संपर्क करते हैं कि भाई आपके यहाँ इतने केस पेंडिंग हैं, इन्हें पूरे कराओ। कलेक्टर महोदय भी हर महीने इसकी मीटिंग लेते हैं, कितने केस सैंक्शन हुए, कितने बचे हैं, क्या वजह है जो नहीं हुए। तो इस तरह से ऐसा नहीं है, बहुत सारे केस, अगर आपका जायज केस है, अगर आपकी बैंक में क्या है सिविल देखी जाती है, आप कहीं डिफॉल्टर नहीं हो, लोन आपका ठीक ठाक चल रहा है और आपका सही वो है, एक बार आपकी विजिट करेंगे। मान के चलो आपकी यूनिट में बिजली मीटर की जरूरत है, बिजली मीटर आपका लगा हुआ है, आपकी बढ़िया तरीके से आपने जगह चयनित कर रखी है, तो आपका लोन पास होगा। और आपको उस लोन पे जब आप अपनी किस्त भरेंगे तो आखिरी का जो बचा हुआ आपका 35% हिस्सा होगा वो सब्सिडी के रूप में माफ कर दिया जाएगा और आपको सिर्फ 65% पैसा ही जमा करना होगा। तो ये एक बहुत बढ़िया स्कीम है जो इस साल दिसंबर में खत्म होने वाली थी, लेकिन भारत सरकार ने इसकी सफलता को देखते हुए 1 साल के लिए और इस योजना को बढ़ा दिया है। तो 1 साल का समय आपके पास और है, 1 साल के भीतर जो लोग अपना आवेदन कर देंगे, लोन ले लेंगे, उन लोगों के लिए इस योजना में फायदा हो जाएगा। और लोन लेने का ही मतलब नहीं है, हमें उस काम को करने का अंदर से इच्छा होनी चाहिए। सिर्फ लोन लेने के इरादे से काम अगर हम सोचेंगे कभी सफल नहीं होंगे और कहीं ना कहीं हमारी सिविल और खराब कर लेंगे, डिफॉल्टर हो जाएंगे। और आगे कोई बड़ी स्कीम में अगर आपको मौका मिले, हाँ हाँ, नहीं तो फिर उनकी सिविल खराब हो जाएगी, तो फिर जो है हाँ हाँ व्यापार करना है तो लोन जरूरी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से व्यापार करना जरूरी है। और व्यापार लोन तभी पास होगा जब आपकी सारी सेटअप और सब कुछ बैंक देख लेगा कि हाँ भाई ये सब कुछ तैयार है, इनकी सारी व्यवस्थाएं हैं। हाँ, रूम बता सकते हो, प्लाट बता सकते हो, उसमें जो मशीनें लगाओगे उसके लिए आपको बिजली का मीटर चाहिए, नहीं मीटर वगैरह वो सारी चीजें तो कर सकते हो। नहीं पहले नहीं, वो अभी हमारे बीच बैंक अधिकारी बैठे हैं, वो आपको ये सारी बात करेंगे, बता रहा हूँ है ना। वो अभी सारी बातें आपके सामने डिटेल में चर्चा करेंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपको शुरुआत करना है। पहले ही बात होती है, यहाँ 80% काम वहाँ हो जाता है जब आपका ये मन बन जाता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है। आज महिलाएं, बहुत कम पढ़ी लिखी महिलाएं, करोड़ों रुपए के बिजनेस की मालकिन बनी बैठी हैं। शुरुआत छोटे लेवल से किया है, अगर एक बार मुझे भी जन्म मिला है तो मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। अगर ये भाव आपके अंदर है, अगर ये है कि मुझे रिस्क लेना है, थोड़ी सी रिस्क तो लेनी पड़ेगी, शुरुआत करनी है। नहीं हाँ, फील्ड पे जाते हो, आप थक गए हो तो आपको अपना काम बिल्कुल शुरू करना है और खुद का काम बिल्कुल शुरुआत करो। और आप लोगों की बहुत आतुरता है, प्लानिंग है, तो बिल्कुल अपनी प्लानिंग के लिए आपको बिल्कुल जो है वो होगा, है ना। आप हमारे विभाग से संपर्क में रहना, इन लोगों से जो है आप अपने कागज जमा करके अपने काम को बिल्कुल शुरू करना। और आप में से भी अगर किसी को करना है, आटा चक्की से लेके जो सारी चीजें इसके अंदर हैं
वो सारे काम जो है हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है, मेन है अपने यहाँ पे धनिया, मुझे काम ठीक समझ में आता है, क्योंकि धनिया कुंभराज साथ में उस पर लिख देना, तो कुंभराज का नाम जो है आपका धनिया, अगर आप अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और दूसरे जो है ऑनलाइन ऐप हैं, हम बता देंगे किस तरह से आपका पंजीयन होना, उसमें कोई खर्चा नहीं होता। अपना रजिस्ट्रेशन करके अपने पैकेट आप वहां पे जो है शो कर दोगे, रात को आप सो रहे हो, रात को पता चला कि आपको 100-200 ऑर्डर आ गए, सुबह आपको अपने कार्टून पैक करके उनका आदमी आएगा और ले जाएगा, खाते में पैसे आ जाएंगे आपके यहाँ और बैठे बैठे आपका बिजनेस चलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। कुछ आपको अपने वीडियोस, कुछ फोटोज अच्छे सेलेक्ट करके डालने होंगे, एक अपना बढ़िया फेसबुक पेज बना लो अपना, इस तरह से क्या उस पर प्रचार होगा, धीरे धीरे से कुछ लोग देखेंगे। आप अपने धनिया को इस तरह से दिखाओ कि भाई इसमें कम से कम केमिकल उपयोग हुआ हो। अगर जैविक कर पाए तो आपका कोई मुकाबला नहीं है। जैविक का मतलब है कि उसमें कोई दवाई या कोई रासायनिक खाद ना हो, केमिकल फ्री, और ऐसा आप कर पाए तो फिर क्या होता है, देखो मार्केट में अगर आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते तो कुछ अलग कर सकते हैं, ये एक स्ट्रेटजी होती है, एक रणनीति होती है। तो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे, कुछ अलग करो, बाकी भी बेच रहे हैं पर हमारा कोई क्यों खरीदे, कुछ अलग दिखना चाहिए उनको। आप अगर जैविक के रूप में दे पाओगे, उसका सर्टिफिकेशन ले लो, बिना केमिकल का उपयोग करो, तो काम बहुत है। आज आटा भी जो पिसाई होता है, तो जो है जो आज बाजार में आटा आ रहा है वो मैदे जैसा एकदम बारीक पीस रहे हैं चक्कियों से, और वो चक्कियां क्या गर्म आटा निकालती हैं तो उसके पोषक तत्व तो खत्म हो रहे हैं। तो आजकल कुछ नई चक्कियां गुजरात में भी मिल रही हैं, वो भी अपन मंगवा सकते हैं। उसमें पत्थर के दोनों तरफ पाटे होते हैं, वो मशीन से चलती हैं, तो वो देसी तरीके से जो आटा आता है वो 10 रुपए ऊपर मिलता है बाजार में। तो हम कुछ ऐसे काम शुरू कर सकते हैं, और मान के चलो हमारे बाजार में उसकी कीमत नहीं मिल रही, हम अमेजोन फ्लिपकार्ट पे उसको ऐड कर दें, वहां से उसकी बिक्री हो सकती है। करने को बहुत सारी चीजें हैं, बस मन होना चाहिए, कुछ करने की दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि देखो पहला काम है कि आपका लक्ष्य हो, आपका टारगेट हो कि हाँ हमें ये काम करना है। दूसरी बात आती है आपको सीखना है, लगातार सीखना है उस काम को बेहतर कैसे करें, क्या करें। और तीसरी चीज आती है मेहनत करना, मेहनत में कमी मत करो। और चौथी चीज आए कि अगर बीच में कभी फेल हो जाओ, कोई परेशानी आ जाए, धंधा नहीं चल रहा है, तो डटे रहो। कब तक डटे रहो? जब तक कि सफल ना हो जाओ। हार नहीं मानना है, थकना नहीं है, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बिजनेस का रूल ही है, नियम ही है। तो इस तरह से जो है हमें अपने काम को करना है। तो इन्हीं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम